नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक और भक्त की कहानी सुनाऊंगी, जिसको सुन के आप बिल्कुल भी भाव विभोर हो जाएंगे और आपको भी लगेगा कि भक्ति हो तो ऐसी हो। हम लोग भगवान पे हर बात बात में शक करते हैं। अच्छा हुआ तो कहेंगे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन जैसे कुछ बुरा हुआ वैसे भगवान जी याद नहीं आते हैं। भगवान जी को हम लोग बुराई करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शायरी है, आपको शायद पता भी होगा कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। अगर आप एग्री हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए हम देर ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। भगवान हनुमान, जिन्हें बजरंग बली के नाम से भी जाना जाता है, अपनी भक्ति, शक्ति और दयालुता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी भक्ति में समर्पित भक्तों की कहानियां न केवल प्रेरणादायक होती हैं बल्कि अद्भुत भी होती हैं। आज हम ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी सच्ची श्रद्धा ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। एक गांव की शुरुआत उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। रामलाल एक किसान था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सादगीपूर्ण जीवन जीता था। हालांकि उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनकी फसलें अक्सर खराब हो जाती और परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था। रामलाल का जीवन हालांकि कठिन था, लेकिन उनका विश्वास बजरंग बली पर अटूट था। वे रोज सुबह गांव के हनुमान मंदिर जाते, उनके चरणों में माथा टेकते और पूरे दिल से प्रार्थना करते। उनकी यह आदत गांव में सभी के लिए चर्चा का विषय बन चुका था। लोग उन्हें हंसी में हनुमान भक्त कहकर पुकारते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ा, फसलें सूख गई, पानी के स्रोत सूख गए और लोग पलायन करने लगे। रामलाल का परिवार भी इस संकट से प्रभावित था। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। ऐसे में रामलाल ने अपने परिवार को संभालने के बजाय हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर भजन गाना शुरू कर दिया। भजन गाते गाते उनका गूंज जो था, भजन की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव के लोग उन्हें पागल कहने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने रामलाल से पूछा, रामलाल, तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं है, परिवार भूखा है, फिर भी तुम हनुमान जी की पूजा में लगे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये समय कुछ काम करने का है? रामलाल ने शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, मुखिया जी, मैं अपने बजरंग बली पर भरोसा करता हूँ। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब वे राम के लिए संजीवनी ला सकते हैं तो मेरे परिवार के लिए भोजन क्यों नहीं ला सकते हैं? रामलाल की भक्ति देखकर एक रात उन्हें स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। बजरंग बली ने उन्हें आदेश दिया, रामलाल, कल सुबह सूरज उगने से पहले जंगल में जाकर उस पेड़ के पास खोदना, वहां तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। सुबह होते ही रामलाल बिना समय गंवाए जंगल की ओर चल पड़ा। बजरंग बली के बताए पेड़ के नीचे खुदाई करते हुए उन्हें एक बर्तन मिला। बर्तन सोने का था और उसमें चावल भरे हुए थे। रामलाल ने इसे घर लाकर अपनी पत्नी को दिखाया। उस बर्तन में एक अद्भुत बात थी, जितना भी चावल निकालो वह बर्तन खाली ही नहीं होता था। रामलाल का परिवार अब इस चमत्कारी बर्तन के सहारे सुख शांति से जीवन बिताने लगा। रामलाल ने अपनी इस खुशहाली को सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने गांव के भूखे लोगों को भी चावल देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के हर घर में खुशी लौट आई। गांव वालों को अब रामलाल की भक्ति पर विश्वास होने लगा। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे वही अब उनकी पूजा करने लगे। हनुमान जी की कृपा के बावजूद रामलाल का धैर्य एक बार फिर परखा गया। गांव में एक साधु आए जिन्होंने रामलाल के चमत्कारी बर्तन की बात सुनी। उन्होंने रामलाल से कहा, यह बर्तन तुम्हें भगवान की कृपा से मिला है, लेकिन तुम इसे लोभ के लिए उपयोग कर रहे हो। रामलाल ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी,
मैंने इस बर्तन से कभी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लिया। मैंने हमेशा इसे दूसरों के साथ साझा किया है। साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो भगवान तुम्हारी भक्ति को बिना किसी चमत्कार के परखेंगे। इस बर्तन को गंगा में प्रवाहित कर दो। रामलाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के बर्तन को गंगा में प्रवाहित कर दिया। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। अब रामलाल के पास कोई भौतिक सहायता नहीं बची थी। रामलाल के इस त्याग से बजरंगबली प्रसन्न हुए। अगली सुबह जब रामलाल ने अपने खेत में कदम रखा तो वहां गन्ने और गेहूं की लहलहाती फसलें थीं। वह चमत्कारी बर्तन भले ही चला गया था, लेकिन अब रामलाल के खेतों में हमेशा अच्छी फसल होती थी। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति में भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने रामलाल के साथ मिलकर हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर बनवाया, जो आज भी वहां गांव खड़ा है उस गांव में, और लोग को सच्ची भक्ति का संदेश देता है। रामलाल की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण असंभव को भी संभव कर सकती है। बजरंगबली की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे जो निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते हैं। यह कहानी भक्ति की, शक्ति की, विश्वास की, अटूटता की और लोभ से परे जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को अपना प्यार सपोर्ट देना बिल्कुल भी ना भूलें, और बजरंगबली के नाम पर जय श्री राम एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट अपनी बेटी को ज़रूर दें। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।